जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत व पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष फलदायी माना गया है। पूरे साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का विधान है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है और दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को और वैष्णव मतानुसार 24 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को सुबह 2 बजे से होगा और एकादशी तिथि का समापन 24 अगस्त 2026 को सुबह 4:18 तक होगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत स्मार्ट मत के अनुसार 23 अगस्त को रखा जाएगा और वैष्णव मतानुसार 24 अगस्त को रखा जाएगा। 23 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:54 और सूर्यास्त का समय शाम 6:53 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:26 से सुबह 5:10 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक। वहीं 24 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:55 और सूर्यास्त का समय शाम 6:52 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:27 से सुबह 5:11 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। वहीं द्वादशी तिथि 25 अगस्त को सुबह 6:20 तक समाप्त होगा। 24 अगस्त को हरिवासर भी रहेगा जो सुबह 10:49 पर समाप्त होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 समय को कहते हैं। इस समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इस समय एकादशी व्रत का पारण करने से व्रत खंडित हो जाता है और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। अब बात करें पारण के समय के बारे में, तो जो व्रती 23 अगस्त को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 24 अगस्त को दोपहर 1:41 से दोपहर 4:16 तक रहेगा। वहीं जो व्रती 24 अगस्त को एकादशी व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 25 अगस्त को सुबह 5:55 से सुबह 6:20 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं एकादशी व्रत विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत में पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल और नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या सुने और अंत में आरती करें और पूजा में किसी भी प्रकार के अनजाने में हुए त्रुटि के लिए क्षमा मांगे और साथ ही अपनी मनोकामना कहें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही शाम के समय तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे तुलसी माता की भी कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही पारण के भोजन में चावल को अवश्य शामिल करें। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
एकादशी के दिन पेड़ के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। उम्मीद है आपको पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह लिखना ना भूलें।